हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एच पैरामीटर कैलकुलेशंस किया था। हमने दो इक्वेशन निकाली थी। क्या इक्वेशन थी वो? V1 इज इक्वल टू था हमारे पास H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? H21 I1 प्लस H22 V2। ये दो इक्वेशन हमने निकाली थी। कैसे निकली थी हमारी इक्वेशन? इसमें हमने क्या किया था, दो पैरामीटर जो हमारे चार पैरामीटर हैं, दो पोर्ट पे, इनपुट पोर्ट पे थे V1 एंड I1, आउटपुट पोर्ट पे क्या था V2 एंड I2। इसमें से हमने दो पैरामीटर को डिपेंडेंट माना था, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। किस किस को? V1 एंड I2 को डिपेंडेंट वेरिएबल माना था। किस पे डिपेंडेंट थे? I1 एंड V2 पे। फिर हमने ये H पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे, H11, H12, H21 एंड H22। अब ये जो दोनों इक्वेशंस है हमारी, इक्वेशन 1 एंड 2, यदि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं? ये जो हमारे V1 एंड I2 है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं V1 एंड I2, ये कोई क्या है? दिस इज 2x1 मैट्रिक्स है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? 2x2 प्रोडक्ट ऑफ 2x1 मैट्रिक्स से। इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस तरह से। 2x2 मैट्रिक्स क्या होगा हमारा? H11 और यहां पर H12, देन H21, देन H22, और यहां पर जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है क्या है वो? I1 एंड V2। तो इस मैट्रिक्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास पार्ट है, इसको हम H पैरामीटर मैट्रिक्स बोलते हैं। H पैरामीटर मैट्रिक्स। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि H पैरामीटर मैट्रिक्स बताओ, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये H पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए थे प्रीवियस लेक्चर में। यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप बहुत अच्छी तरह से देखें। अब क्या है कि इन पैरामीटर्स की वैल्यू हमने निकाली थी। क्या निकाली थी हमने? कि H11 को हमने रिप्रेजेंट किया था। इस इक्वेशन को हम रीराइट कैसे कर सकते हैं? इस H11 को हमने क्या निकाला था? HI निकाला था, इनपुट इंपीडेंस, और I1 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद H12 को हमने क्या निकाला था? दिस इज HR V2। उसके बाद I2 को हमने क्या किया था? ये H21 क्या पैरामीटर था हमारे पास? इसको हमने HF से रिप्रेजेंट किया था। फॉरवर्ड करंट रेशियो थी, फॉरवर्ड करंट गेन था I1 प्लस HO V2। ये मान लो दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो इन पैरामीटर्स की वैल्यू हमने निकाली थी। ये जो HI था हमारे पास, ये क्या था? इनपुट इंपीडेंस। HR क्या था? रिवर्स वोल्टेज रेशियो। और ये HF क्या निकाला था हमने? फॉरवर्ड करंट गेन। HO आउटपुट एडमिटेंस। ये हमने कैलकुलेट किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? ये जो दो इक्वेशंस है हमारी, इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल हमारा निकलेगा, वो मॉडल हमें निकालना है, जिसको हम पाई मॉडल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं जिसको? पाई मॉडल भी कहते हैं। तो इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली हम सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों इक्वेशन 3 और 4 के अकॉर्डिंगली। अब यदि इस इक्वेशन 3 को हम चेक करें, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या इक्वेशन है? V1 इज इक्वल टू, V1 क्या है हमारे पास? ये भी वोल्टेज है, और HI क्या है? रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाइड बाय करंट, तो ये भी वोल्ट्स में हुआ। उसके बाद ये एक रेशियो है जो डायमेंशन लेस थी बेसिकली, और V2 यहां पर क्या है? वोल्ट्स में। तो यदि हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को हम चेक करें, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन वोल्टेज की फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके, KVL यूज करके, यूज KVL फॉर इक्वेशन 3, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किट डायग्राम से। किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये जो पार्ट है हमारा, देखो, ये भी किस में है? ये भी वोल्ट्स में है। यदि इसको हम यूनिट देखें तो क्या है? वोल्टेज। और ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, इंपीडेंस कह सकते हैं आप।
लो फ्रीक्वेंसीज में इंपीडेंस और रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, तो इसको आप रेजिस्टेंस या इंपीडेंस कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और यहां पर भी वोल्टेज है, बिकॉज ये क्या है, डायमेंशनलेस है हमारे पास। तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यदि इसका डायग्राम हम बनाना चाहें तो V1 कोई इनपुट वोल्टेज है हमारे पास इस तरह से, ये दो टर्मिनल हैं, -2 प्लस हमने केवीएल यूज किया है, और इसको हम कहेंगे कि दिस इज V1। और यहां पर इस आर्म में जहां हम देखेंगे ये कोई रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, ये कोई रेजिस्टेंस है यहां पर जिसको हम HI से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर कोई I1 करंट फ्लो कर रहा है यहां पर। उसके बाद इसमें यदि हम देखें तो यहां पर ये V2 है, और ये एक डायमेंशनलेस है, रेशियो है, ये बेसिकली रिवर्स वोल्टेज रेशियो। तो ये क्या है हमारे पास, एक वोल्टेज सोर्स से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वोल्टेज सोर्स से इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये यहां पर प्लस है और ये माइनस, बिकॉज प्लस टू माइनस हम जा रहे हैं यहां पर केवीएल यूज करके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज HR इंटू V2, वोल्टेज सोर्स है ये, और इस तरह से इस सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लोज लूप होगा हमारा। यहां से हम चले -2 प्लस हमने V1 लिखा है यहां पर। उसके बाद यदि इसको हम इसकी फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर प्लस ले लें यहां पर, और इसको हम कहें कि प्लस V1। उसके बाद यहां पर ये I1 करंट फ्लो कर रहा है किसमें, HI में, और इसके साइन हम देखें तो ये प्लस माइनस आएगा यहां पर, तो प्लस टू माइनस हम जा रहे हैं, तो इसका उल्टा आएगा, मींस के माइनस लिखेंगे हम इसको, HI मल्टीप्लाइड बाई I1, एंड इसमें भी हम प्लस टू माइनस, वोल्टेज सोर्स है ये, तो ये माइनस HR V2 इज इक्वल टू 0। तो इसको यदि V1 इज इक्वल टू हम लिखें तो HI इंटू I1 प्लस HR इंटू V2, वही इक्वेशन आ जाएगी हमारी जो यहां पर ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से ये जो हमारे पास सोर्स है बेसिकली, ये यहां पर क्या है, जैसे ये आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास, वोल्टेज कौन सी थी, ये आउटपुट। यदि टू पोर्ट नेटवर्क को हम बनाए यहां पर, यदि टू पोर्ट नेटवर्क क्या था हमारे पास, इस तरह से पोर्ट 1 था और ये पोर्ट 2 था, ये क्या था, दिस इज टू पोर्ट नेटवर्क, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये क्या थी हमारे पास वोल्टेज V1 और करंट I1, एंड दिस इज वोल्टेज V2 एंड करंट I2। तो इसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है उसने कंट्रोल कर रखा है इस सोर्स को। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहते हैं कि दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन 3 को रिप्रेजेंट किया। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यदि इसको हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 4 को, तो यहां पर क्या करंट है, इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या है, ये करंट है। इसको हम देखें तो ये क्या है, फॉरवर्ड करंट रेशियो है, मींस के डायमेंशनलेस है, और यहां पर क्या है, करंट है। उसके बाद यदि इसको हम चेक करें तो ये V2 मल्टीप्लाइड बाई HO है। HO क्या है, एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस या इंपीडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस। तो यदि हम करंट को हम कहें कि करंट किसके बराबर होगा, V डिवाइडेड बाई R होता है, तो इसमें यदि हम इसका उल्टा लिख दें V डिवाइडेड बाई 1/R, तो ये क्या आ जाएगा, V जो हमारा R यहां पे क्या है बेसिकली H है, ये एडमिटेंस है जो, तो इसको हम V इंटू HO इसलिए लिख रखा है। तो ये भी एक करंट की फॉर्म में है, तो ये पूरी इक्वेशन करंट की फॉर्म में है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे, यूज KCL फॉर इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के लिए हम किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे, जिसका मतलब क्या है कि आउटगोइंग जो करंट्स हैं, लीविंग करंट्स हैं किसी नोड पे, वो एंटरिंग करंट्स के बराबर होते हैं। तो यहां पर I2 से यदि हम चले, मान लो यहां पर कोई करंट है हमारा, ये कोई मान लो हमने नेटवर्क लिया, यहां पर ये करंट है हमारा, दिस करंट इज I2, और I2
करंट है, तो यहां पर एक यदि हम इसको चेक करें तो ये I1 मल्टीप्लाइड बाई HF है। इट मींस कि ये कोई करंट सोर्स है यहां पर इस तरह से, और करंट सोर्स क्या है, इसको इस तरह से लीव कर रहा है। दिस विल बी HF इंटू I1। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर एक और हमारे पास नोड है यहां पर HO मल्टीप्लाइड V2। इसका मतलब क्या है कि यदि इस आउटपुट वोल्टेज को हम V2 कहें तो यहां पर ये जो एडमिटेंस है इसको हम इसके पैरेलल में यहां पर यूज करेंगे और इसको हम कहेंगे HO या 1/HO। इट मींस कि जो एंट्रिंग करंट था ना हमारा I2, वो किस पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। यदि हम कहें कि जो I2 है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ हमारा, किसमें, I2A कहें इसको, मान लो दिस इज I2A, और इसको हम कहें I2B, I2A प्लस I2B। I2A किसके बराबर है, HF इंटू I1 के बराबर है, प्लस, और ये किसके बराबर होगा, V2 डिवाइडेड बाई 1/HO, जो क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई HO क्या है, आउटपुट इंपीडेंस है, क्योंकि इसको हमने उल्टा किस लिए किया, HO क्या था, एडमिटेंस था। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/HO। किसी बुक में आपको HO भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है बिल्कुल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये HF इंटू I1 प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, HO इंटू V2 और ये I2। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा इसका इक्वेशन नंबर 4 का। अब ये जो पार्ट है यहां पर यदि हम देखें तो ये जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड, क्योंकि किससे कंट्रोल्ड है, I1 से, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करंट सोर्स है इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 4 का ये जो आउटपुट पार्ट है, ये किस पे डिपेंड है, इनपुट करंट के ऊपर, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इनपुट के अंदर, ये किस पे डिपेंड है, आउटपुट वोल्टेज के अंदर। इसलिए ये एक ही सर्किट का पार्ट है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये आपस में फीडबैक शो करता है। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, इस आउटपुट वोल्टेज पर, और ये जो करंट सोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, I1 पे। तो इस तरह से इनको कंबाइन करके ये इक्विवेलेंट मॉडल आ जाएगा किसका, H पैरामीटर्स का, जो दोनों इक्वेशंस को हमारा रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर से इसको साफ साफ यहां पर हम बनाते हैं। ये कोई इनपुट वोल्टेज है प्लस माइनस V1, और यहां पर कोई इंपीडेंस है, इनपुट इंपीडेंस HI, जिसके अक्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है, और यहां पर एक हमारा क्या है, HR इंटू V2, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स कहेंगे इसको हम, और यहां पर एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HF इंटू I1 से, और यहां पर एक ये आउटपुट इंपीडेंस है, HO क्या है, एडमिटेंस है, इसलिए इसको 1/HO लिखा है हमने, और यहां पर V2 है, दिस इज प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज, और यहां पर जो हमारा एंट्रिंग करंट है वो I2 है, जो दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये पाई मॉडल बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड पाई मॉडल। यहां पर जो हमने लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड पाई मॉडल और इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम जहां भी हम कहीं ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, ये जो ट्रांजिस्टर जहां भी हम यूज करेंगे इस तरह से, ये एमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर है, और ये बेस टर्मिनल है। इस इतने पार्ट को हम इस इक्विवेलेंट मॉडल से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जब भी हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे किसी एम्पलीफायर का, कोई एसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालिसिस करेंगे किसी एम्पलीफायर का, तो इस ट्रांजिस्टर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इस हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम पाई मॉडल भी कहते हैं। ये क्या है, जनरलाइज्ड मॉडल है। ये जनरलाइज्ड मॉडल है जो सभी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज होगा। जैसे हमने
मान लो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम चेक कर लेंगे यहां से। जैसे शुरू होते हैं हम इनपुट वोल्टेज। कॉमन एमीटर के लिए इनपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट वोल्टेज कॉमन एमीटर के लिए जो V1 है वो किसके बराबर हो जाएगी? VB लिखा मिलेगा या VBE लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद इनपुट करंट, इनपुट करंट जो I1 है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर जो IB होता है बेस करंट, ठीक है। उसके बाद जो HIE है इनपुट इंपीडेंस, इस HI को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? HI सफिक्स E से। E स्टैंड्स फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरह से जो HR है दैट विल बी HRE और HF है जो दैट विल बी HFE। उसके बाद जो I2 है आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्या होगा इसमें? आउटपुट करंट विल बी कलेक्टर करंट। यहां पर जो IC, दिस विल बी IC। और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? आउटपुट वोल्टेज जो V2 है वो क्या होती है हमारी? VC मिलेगा आपको या VCE मिलेगा, लिखा VCE। तो इस तरह से जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे ये सफिक्स और इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस हम इस तरह से लिखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एनालिसिस करेंगे। ये सारे के सारे, उसके लिए हम वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बना पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।